दिव्यांग एक जगह इकट्ठा होकर महानगर पालिका के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या मामला है? मामला ये है कि हमने करीब 100 दिन पहले 18 मई को एक लेटर दिया था जिसमें हमारी 22 मांगे थी जो वसई विरार महापालिका के क्षेत्र के दिव्यांगों के बारे में। तो वो लेटर देने के बाद आयुक्त ने उसी टाइम पे मीटिंग भी लगाई, हर मुद्दे पे विस्तार में चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम जल्द ही काम करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू उसका फॉलोअप करते रहे क्योंकि आयुक्त के पास बहुत काम रहता है। तो डिपार्टमेंट के जो दिव्यांग विभाग के उपायुक्त हैं उनके पास हम कई बार गए। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर अजिंक्य बगाड़े जी हैं उनके पास गए, तो उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि वो जो पत्र था जो आयुक्त साहब ने रिमार्क मारा था वो पत्र भी गायब था। तो उसका हम 2 महीने सतत कंटिन्यू उसका फॉलोअप लेने के बाद आखिर में हमने 18 जुलाई को सोचा चलो आयुक्त साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या हुआ, पत्र भी नहीं मिल रहा है। मिलने गए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। हम वहाँ खड़े रहे 1.5-2 घंटे के बाद जब वो कैबिन से बाहर आए तो हमने उनसे पूछा कि सर ये लेटर हमने आपको दिया था, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेटर भी गायब है। तो उनका हमको उल्टा सवाल था, आपके पास तुमसे कुटुंब है कि नहीं, मतलब आपके पास परिवार है कि नहीं, ऐसा करके उन्होंने शुरुआत की। तो हमने भी उनको जवाब दिया कि सर आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, हम आपके पास आए, हम अपना वैयक्तिक काम लेके नहीं आए, हम भी विकलांगों की समस्या लेके आए और हम बिना पैसे का काम कर रहे हैं, आप तो पैसा लेके काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस पर और वो भड़क गए और उस पर हमारी बाचाबाची। आखिर में उन्होंने कहा कि हम आपका काम नहीं करेंगे, आपको जो करना है करो। उनके जो साथ में बॉडीगार्ड थे वो हमारे ऊपर आ रहे थे, एक आन के ऊपर जो भाग आते हैं उसी तरह से। आयुक्त भी 2 बार मुड़ के बार हमसे बहस करने के लिए आए, इस तरह से उन्होंने अपमानित किया। और वो सब चीज़ें वहाँ के CCTV फुटेज पे कैद हुई है और हमारी मांग है कि वो CCTV फुटेज हमें चाहिए। और हम पुलिस में भी इसके बारे में कंप्लेंट उसी दिन कर चुके हैं, 18 जुलाई को हमने कंप्लेंट भी की है। उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए हमने पत्र दिया है। इसके बारे में और भी हम न्यायालयीन जो लड़ाई है वो लड़ेंगे और आगे चल के अगर ये आज माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हर महीने के 18 तारीख को हम आयुक्त निषेध दिन भी घोषित कर रहे हैं, ये जाहिर करेंगे, ये हम मनाएंगे, निषेध दिन मनाएंगे। दिव्यांग योजना 2023 के तहत केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं दिव्यांगों के लिए दी गई है, जिसमें प्रति माह एक राशि तय की गई। सुविधाएं बहुत कम लोगों को मिली है और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये दिव्यांगों को समाज के मुख्य प्रवाह के साथ जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं ला रही हैं। करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रशासन के बावजूद जो वसई विरार महापालिका के आयुक्त हैं वो विकलांगों के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। और इस योजना का जिस हिसाब से लाभ दिव्यांगों को होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बदतमीजी की बात आपने किया है तो हमने देखा कुछ दिन पहले महानगर पालिका ने दिव्यांगों के लिए जो व्हील चेयर होता है, जो एक डंडा होता है जिसके सहारे वो चलते हैं, ये बांटा था। तो क्या वो आपका कहना है कि ये जो बदतमीजी है तो ये क्या आयुक्त दिखावा किए थे कि क्या था? ये देखिए कैसा है मालूम है क्या, दिव्यांगों का निधि जो है ना वो खर्चा करना है और ज़्यादातर क्या रहता है कि व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल ये बांटने से हम पिक्चर में आते हैं कि भाई हमने किया। देखो क्या है, वो उनका काम है ना, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। उनको विकलांगों का जो निधि है वो खर्चा करना है विकलांगों की ज़रूरतों के हिसाब से, वो उन्होंने किया, उसमें कुछ उन्होंने अलग किया ऐसा नहीं। आज भी वो बोलते हैं वसई विरार महापालिका नाम है, तो नाम है कि आपकी वजह से है क्या? जो पेंशन योजना आपकी वजह से चालू हुई क्या? वो तो पहले से है ना। आपने नया क्या किया है वो बताइए ना, आपने आने के बाद क्या नया किया? आपके आने से कुछ परिवर्तन हुआ है क्या दिव्यांगों में? आपके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था उसमें आपने स्थानीय विधायक से कुछ बात की है क्या? नहीं, स्थानीय विधायक जी से हमने नहीं की। थोड़ा सा हमको जो हमारे दिव्यांग के लिए लड़ रहे हैं, पूरे भारत देश में एक ही ऐसा MLA है जो दिव्यांगों के लिए बहुत रूट लेवल पे काम करते हैं, वो हमारे बच्चू भाऊ कड़ू के यहाँ हमने निवेदन दिया है और इसके बारे में वो भी हमारा ये आंदोलन का चालू रहेगा। तो 31 तारीख को हमारा यहाँ पे दिव्यांग विभाग दिव्यांग अधिकारी के अंतर्गत पालघर जिला का प्रोग्राम है। बच्चू भाऊ वहाँ आने वाले हैं तो वो यहाँ पे विजिट देंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। वसई विरार महानगर पालिका आए दिन विवादों में घिरी रहती है, जिसमें जनता की मूलभूत तो ये आंदोलन के समय भी हमने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी पक्ष के, सभी पार्टी के लोगों को आह्वान किया था कि हमें पाठिंबा दें। तो उसमें कई पार्टियों ने हमें पाठिंबा भी दिया है, जैसे जनशक्ति प्रहार पार्टी है, प्रजा स्वराज्य पक्ष है, शिवसेना के कुछ लोग हैं, माजी नगर सेवक है। वो 2 दिन पहले हमने इसकी जो नियोजन पूर्व बैठक ली थी उसमें वो लोग भी आए थे।
ऐसा कई तरह के उसमें बहुजन विकास आघाड़ी के भी कुछ लोग थे, तो कई तरह के लोग हैं वो पक्ष करके पक्ष का पाठिंबा हमने ज़्यादा उसमें समय नहीं निकाला क्योंकि कम समय था, इसलिए हम बाकी की तैयारियों में लगे थे। तो कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं और हम फिर इस माध्यम से सभी पक्ष के लोगों से आह्वान करेंगे कि वो इस विषय में आपका सभी लोगों का सहकार्य दें, सहयोग दें। आम्हाला काय नाही, पैशाचा कुठला मार्ग व्यक्त करा, दुसरा काही नाही. आश्वासन नको व्हॉट्सअपला आलं त्याचं आम्ही उत्तर पण तयार केलेलं आहे आणि ते पण पोस्ट देतो तुमच्या हाताला लगेच. आमचं रेडी आहे, तुम्ही जसं आम्हाला पत्र करणार तसं आम्ही तुम्हाला पत्र देणार. ते पत्र खेळत राहायचं का नक्की काम करायचं हा विषय आहे. आश्वासन भरपूर झाले आमच्याकडे. आपला मुद्दा काय आहे, माझे कामं व्हायला पाहिजे. इष्टला काही लोकांची कामं व्हायला पाहिजे आणि त्यांनी जी वागणूक दिली त्याच्याबद्दल काही दोन शब्द बोललं पाहिजे ना. कागदपत्र आम्हाला जास्त मागता, ते मी स्वतः कागदपत्र तुमच्याबद्दल मी बोलतो ना, तुम्ही तुमचे दोन विषय निकाली लावले. तेवढा मुद्दा वगळूनच बोलताय. त्यांचं म्हणणं आहे कमीत कमी दिलगिरी व्यक्त करावी एवढं. तो विषय बोलतच नाही ते. ऑनलाईन कागदपत्रांचं सुद्धा याच्यापुढे तुम्ही कुठच्याही दिव्यांगाला आलं का हरतूळ करणार असं थोडी चालणार आहे. लाभार्थ्यांना आमच्या ऑफिसला सुद्धा यायचं नाही. एक घरी गुन्हा मी केला आणि शिक्षा तुम्ही भोगली असं होत नाही ना. हो, घरी बसून पुढच्या अजून वर्ष दोन वर्ष जातील. होणार नाही. विषय कसा आहे, विषय डायव्हर्ट होतो. आमचा मुद्दा आहे